नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यू सारथी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम आपके लिए जो प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ रहे थे क्लास वाइज, टॉपिक वाइज, आज हम उसमें अपनी तीसरी क्लास लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जिसका नाम है पोषण, भोजन में पोषण और प्रोटीन। ठीक है, इसी क्रम में हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? आपके पास ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो आज आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो वसा सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वसा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बसा आपका सही जवाब हो जाएगा। बसा से अपन को कितनी एनर्जी मिलती है? 9.1 किलो कैलोरी। ठीक है, तो आपको कितनी एनर्जी मिलती है बसा से? 9.1 किलो कैलोरी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या करती है हमारे शरीर में? संरचनात्मक निर्माण, यानी कि कोशिका का संरचनात्मक निर्माण और मरम्मत। सेलों जो टूट टूट फूट जाती है तो उसकी मरम्मत का काम करती है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी एनर्जी देता है? 4.1 या फिर 4 किलो कैलोरी। ठीक है, इतनी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट की कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? दोस्तों आपके पास ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी चावल। तो सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? ऑप्शन नंबर बी जो है आलू इसका सही जवाब हो जाएगा। आलू में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, गेहूं में गेहूं में भी होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अनाजों की बात करें तो अनाजों में अनाज में चावल जो है चावल में सर्वाधिक होता है। ठीक है, अनाज में जो चावल है उसमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे लिए गए हैं। प्लीज़ अच्छा लगे सेशन तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपन जाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, शर्करा, एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल, तीसरा न्यूरॉन और चौथा ग्लाइकोजन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शर्करा। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या है? शुगर, यानी कि ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड वो किसकी है? प्रोटीन की। वो किसकी है? प्रोटीन की। ठीक है, न्यूरॉन जो है वो तंत्र की है इकाई, तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, और ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहाँ स्टोरेज होता है? स्टोरेज कहाँ पर होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के फॉर्म में? तो वो आपका किस में होता है? यकृत में। किस में? यकृत में। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहाँ स्टोर होता है? तो वो होता है आपके यकृत में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन सेकंड दिया गया आपको, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपको 1, ऑप्शन बी दिया गया है 2, ऑप्शन 3 दिया गया है 3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोनोसैकेराइड होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के मोनोसैकेराइड। और एक होते हैं डाइसैकेराइड। ठीक है, और तीसरे कौन से होते हैं? पॉलीसैकेराइड। कौन से? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड नहीं है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन डी गैलेक्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो मोनोसैकेराइड नहीं है तो यानी कि आपको इसमें क्या ढूंढना है? डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड।
तो सबसे पहले वाला ऑप्शन ए जो है वो ग्लूकोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज शुगर जो है, लैक्टोज जो शर्करा है वो कैसी है, लैक्टोज शर्करा जो है वो डाइसैकेराइड है। कैसी शर्करा है, डाइसैकेराइड। ठीक है, कैसी शर्करा है, डाइसैकेराइड। ठीक है, और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज तो मोनोसैकेराइड है। क्या है, मोनोसैकेराइड है, सबसे सिंपल यूनिट। ठीक है, मोनोसैकेराइड है। लैक्टोज जो है वो कैसे हो जाता है डाइसैकेराइड, लैक्टोज जो किस में टूटता है, अगर लैक्टोज को तोड़ा जाएगा तो लैक्टोज टूटेगा गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज शुगर में टूटेगा, और किस में टूटेगा, लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज में टूटेगा, किस में, ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में। लैक्टोज शुगर कौन सी शुगर होती है, इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी है ना। तो लैक्टोज शुगर कौन सी शुगर होती है, इसे कौन सी शुगर बोलते हैं, दूध की शुगर। ठीक है, दुग्ध शुगर, शर्करा बोला जाता है। ठीक है, फ्रक्टोज कहाँ पाई जाती है, फ्रक्टोज पाई जाती है फलों में, फलों में। लेकिन फ्रक्टोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड नहीं है, यानी कि इसमें से आपको मोनोसैकेराइड छांटना है। ठीक है, तो डाइसैकेराइड जो है ऑप्शन ए दिया गया है आपको लैक्टोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी मैनोज। ठीक है, तो इसमें से कौन डाइसैकेराइड नहीं है, तो इसमें से आपका जो मैनोज है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो डाइसैकेराइड नहीं है। ठीक है, मैनोज का मतलब ग्लूकोज ही है। ठीक है, क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। ठीक है, कार्बन मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन तीनों से मिलकर क्या बना होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या, CHO। कितना अनुपात होता है, C का 1 मतलब H1H2O1 है ना। ठीक है, यानी कि C6H12O6, ये किसका किसका रासायनिक सूत्र है, ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो C6 है यानी कि 1, CO6 यानी कि 1, और ये 12 यानी कि 2। तो 1:1 रेशो में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, कार्बोहाइड्रेट में CHO का अनुपात कितना होता है, अभी पिछली पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन दिए गए 1:2:2, और ऑप्शन नंबर बी 1:2:1, और 1:1:1, और डी ऑप्शन है 2:2:1। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1:2:1, यानी कि CH2O। ठीक है, यानी कि कार्बन का एक अणु होगा, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक अणु। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का ये रेशो हो जाता है। ये आर्मी में ही अग्निवीर GD में पिछली बार आ चुका है ये। ठीक है, टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं सुक्रोज, ऑप्शन बी है माल्टोज, ऑप्शन सी है लैक्टोज, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। इसका सही जवाब हो जाएगा सुक्रोज। ठीक है, टेबल शुगर के नाम से सुक्रोज को जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है, तात्कालिक, तात्कालिक का मतलब है इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि जो तुरंत एनर्जी दे दे। तो आपने देखा होगा तुरंत एनर्जी दे दे ना, तो वहाँ पर तो आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी गैलेक्टोज। ठीक है, तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत कौन है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। देखो हमारे शरीर जो है, हमारा शरीर जो है उसको जो एनर्जी चाहिए, हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए ग्लूकोज के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज आसानी से पच जाता है। इसलिए जब जो पेशेंट होता है, पेशेंट उसको काय की बोतल चढ़ाई जाती है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है, जिससे कि उसे किसी भी प्रकार के डाइजेशन की ज़रूरत नहीं हो, उसे सीधे क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए ग्लूकोज से। तो लैक्टोज शुगर जो है वो भी एक ग्लूकोज का ही फॉर्म है, लेकिन इससे डायरेक्ट नहीं मिलती। ठीक है, तो इसलिए इसमें ग्लूकोज को सही ऑप्शन माना गया, ऑप्शन नंबर बी, जिससे कि डायरेक्ट तात्कालिक ऊर्जा मिल जाती है, उसे पचाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, ऑप्शन ए ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी शरीर निर्माण व मरम्मत, या ऑप्शन सी अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है,
इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, और जो शरीर का निर्माण व मरम्मत करता है वो कौन करता है? प्रोटीन। कौन करता है? प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा पदार्थ मानव शरीर के ईंधन के रूप में कार्य करता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही मानव शरीर के काय के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है, यानी कि ऊर्जा के रूप में प्रमुख रूप से कौन काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमें गेहूं वगैरह से प्राप्त होता है जो हम रोटी खाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद जो हनी बी है, हनी बी यानी कि मधुमक्खी का जो शहद होता है उसका प्रमुख घटक क्या है? आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो कौन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर का जो डी है वो शहद का प्रमुख घटक है, क्या? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है शहद के साथ साथ किस में पाई जाती है? फलों में भी पाई जाती है। ठीक है, फलों में भी कौन सी शुगर पाई जाती है? यही शुगर पाई जाती है, फ्रक्टोज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और अधिक ऊर्जा मिलती है? एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और अधिक ऊर्जा मिलती है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। देखो, आपने एथलीट मतलब जो धावक होते हैं, ठीक है, या फिर जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, या फिर जो बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, ये सब क्या है? एक तरह एथलीट हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा इनको, जैसे टेनिस में खेलते समय बीच में क्या कहते हैं ना, ये केला खाते हैं। ठीक है, केले केले खाते हैं। तो केले में भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जल्दी एनर्जी दे देता है और अधिक मात्रा में एनर्जी दे देता है जल्दी से। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, इसलिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, फंक, स्टेनर, ऑप्शन डी बर्जिलियस, और ऑप्शन डी थॉमसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्जिलियस। बर्जिलियस ने प्रोटीन शब्द का सबसे पहले नामकरण किया था, सबसे पहले। ठीक है, खोजा इसे किसने था? प्रोटीन को खोजा किसने था? खोजा था मुल्डन ने। किसने? मुल्डन ने। ठीक है, और नामकरण किसने किया? नामकरण, याद रखना, नामकरण किया बर्जिलियस ने। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, बर्जिलियस। ठीक है, फंक ने क्या किया था? फंक ने, एक जनरल जान लेंगे, फंक ने किसकी? विटामिन की खोज की थी। ठीक है, विटामिन की किसने की है? फंक ने। ठीक है, और अपना जो मेन क्वेश्चन था प्रोटीन, उसकी खोज किसने की है? नामकरण किसने किया? बर्जिलियस ने, और खोज की थी मुल्डन ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, शाकाहारी है, अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आपको ऑप्शन दिए गए, दालों से, सब्जियों से, दूध से, या सभी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दालों से। ठीक है, शाकाहारी मतलब जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, क्योंकि नॉनवेज से अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है, लेकिन जो नॉनवेज नहीं खाते वो दालों से प्रोटीन प्राप्त करते हैं। किससे? दालों से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है, पिछले पेपर में ही आया था। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? ऑप्शन ए दिए गए हैं, कैसीन प्रोटीन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, और ऑप्शन डी ग्लूटेन, ऑप्शन डी मायोसिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन किस में पाई जाती है? दूध में। किस में पाई जाती है? दूध में। ठीक है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन। हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? हीमोग्लोबिन पाई जाती है रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन। और ग्लूटेन किस में पाई जाती है? गेहूं में। किस में? गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन है। और मायोसिन किस में पाई जाती है? पेशियों में। किस में? मसल्स, यानी कि पेशियों में। पेशी में पाई जाने वाली प्रोटीन मायोसिन। ठीक है, ग्लूटेन पाई जाती है गेहूं में, हीमोग्लोबिन पाई जाती है रक्त में, और जो केसिन प्रोटीन है जिसका प्रश्न हमसे पूछा गया था वो कहाँ पाई जाती है? दूध में। तो आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता चल गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है?
ठीक है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 42%, ऑप्शन सी 64%, ऑप्शन डी 75%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42%। तो सोयाबीन में सर्वाधिक, सोयाबीन एक ऐसी दाल है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या है, प्रोटीन है। सोयाबीन एक ऐसी दाल है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन है। ठीक है, कितना है, 42%। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटीन प्रोटीन कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 18, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 22, ऑप्शन नंबर डी 24। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। ठीक है, तो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन की क्या है, मोनोमर इकाई, यानी कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्ल से। ठीक है, तो प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट कौन सी है, अमाइनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर को कितने प्रतिशत भाग मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग जो है वो प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिए गए 5%, 10%, 15%, 20। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए बेरी बेरी, ऑप्शन बी क्वासिरकर, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी रिकेट्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वासिरकर। ठीक है, क्वासिरकर किसमें होता है, क्वासिरकर होता है वयस्कों में। किसमें होता है, वयस्कों में। वयस्कों में किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। और बच्चों में कौन सा होता है प्रोटीन की कमी से रोग, बच्चों में होता है मरासमस। कौन सा, मरासमस। ठीक है, बच्चों में मरासमस होता है और वयस्कों में जो है प्रोटीन की कमी से क्वासिरकर होता है। अच्छा, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन बी 1 की कमी से, या इसे क्या बोला जाता है, थायमीन। ठीक है, इसकी कमी से होता है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन विटामिन सी की कमी से। ठीक है, रिकेट्स किससे होता है, रिकेट जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, विटामिन विटामिन डी की कमी से। ठीक है, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बालों में बालों व नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, बालों व नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, केसिन प्रोटीन, कैरोटीन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन सॉरी ये केसिन प्रोटीन, ऑप्शन बी कैरोटीन प्रोटीन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ऑप्शन डी मायोसिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैरोटीन प्रोटीन। ठीक है, हमारे जो नाखून है, हमारे नाखूनों में, ठीक है, हमारे नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हमारे नाखून में कैरेटिन प्रोटीन। कैरेटिन प्रोटीन कैसा प्रोटीन है, एक तरह का मृत प्रोटीन है। ठीक है, क्योंकि हम अगर अपने नाखून काटते हैं तो उसमें कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि ये मृत प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगेन, हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है, रक्त में पाई जाती है। रक्त में पाई जाने वाली मायोसिन किस में है, पेशी या मसल्स में पाई जाती है। और केसिन किस में पाई जाती है, दूध में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रोटीन की मूल इकाई क्या होती है। प्रोटीन की मूल इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए है शर्करा, ऑप्शन बी है न्यूरॉन, ऑप्शन सी है अमीनो एसिड, ऑप्शन डी है कीटोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अभी आपको पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बताया था कि अमीनो एसिड से मिलकर जो होता है प्रोटीन बनते हैं। तो प्रोटीन की जो मूल इकाई है वो प्रोटीन की जो मूल इकाई है वो कौन सी है, अमाइनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस शैवाल में किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरेला, ऑप्शन बी दिया गया यूग्लिना, ऑप्शन सी दिया गया नॉस्टॉक, ऑप्शन डी दिया गया ऑसेटिलोरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला में कितनी प्रोटीन होती है, 60%। ठीक है, 60% तक प्रोटीन होती है, कई कई जगह 72% भी आता है। ठीक है, तो ये वेरी करेगा। ठीक है, 60 से 70% के बीच में क्लोरेला में। ठीक है, इसे अंतरिक्ष यात्री क्या ले जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन में। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन में, जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन में इसे ले जाते हैं, इस शैवाल को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का बहुत अधिक भाग क्या होता है। भोजन का बहुत अधिक भाग क्या होता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, ये सभी। तो ज़्यादातर भोजन का जो सबसे ज़्यादा भाग है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि अपन जो रोटी खाते हैं, ठीक है, क्या खाते हैं, रोटी।
चावल, ठीक है, रोटी चावल, ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से जो होते हैं ये बड़ा भाग होता है हमारे भोजन का, इसलिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है एक बड़ा भाग है इसका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भोजन में ऊर्जा प्रदान नहीं करने वाला तत्व कौन सा है। अगन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भोजन में ऊर्जा प्रदान नहीं करने वाला तत्व कौन सा है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है विटामिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा प्रदान नहीं करने वाला, कौन हो जाएगा सही, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, विटामिन, ठीक है। विटामिन जो है वो अपन को एनर्जी प्रदान नहीं करते हैं, विटामिन हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं, फाइबर, ठीक है, फाइबर, ठीक है, फाइबर प्रदान करते हैं, इसलिए एनर्जी ने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा तीनों में एनर्जी देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का भोजन का कौन सा घटक भोजन का कौन सा घटक शरीर निर्माण करता है। भोजन का कौन सा घटक शरीर निर्माण करता है। तो आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में या सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में कि भोजन का कौन सा घटक है जो शरीर निर्माण करता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर की संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक निर्माण, ठीक है, और क्या करता है, मरम्मत, कोशिकाओं की मरम्मत, मरम्मत का काम कौन करता है, प्रोटीन, ठीक है। और ये अपन को एनर्जी देते हैं, विटामिन एनर्जी नहीं देते, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, संतुलित भोजन में ऊर्जा की मात्रा लगभग कितनी होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 2000 कैलोरी, 3000 कैलोरी, 1000 कैलोरी, ऑप्शन डी है 4000 कैलोरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतुलित आहार की कैलोरी कितनी होती है, 3000 कैलोरी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे याद कर लेना, 3000 कैलोरी संतुलित भोजन में ऊर्जा की मात्रा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भोजन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। भोजन का सबसे बड़ा भाग, या ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, भोजन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, तो इसका क्या होगा फिर, इसका फिर बी ऑप्शन जो है वो वसा सर्वाधिक हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक ऊर्जा कितनी, 9.1 किलो कैलोरी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वसा से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, भोजन की जो ऊर्जा होती है, ठीक है, अपन ने जो भोजन ग्रहण किया है उसकी ऊर्जा को किस यंत्र से मापा जाता है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए लैक्टोमीटर, अल्टीमीटर, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है बॉम्ब कैलोरीमीटर, ऑप्शन डी है थर्मामीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा बॉम्ब बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। जो लैक्टोमीटर होता है वो दूध में पानी की मात्रा को नापता है, दूध में पानी की मात्रा को, ठीक है, दूध में पानी की मात्रा को कौन नापता है, लैक्टोमीटर, ठीक है। अल्टीमीटर क्या करता है, ऊंचाई, ऊंचाई को नापने वाला यंत्र है ये, ऊंचाई को नापने वाला यंत्र है, ठीक है। और थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर अगेन टेम्परेचर को नापता है, डॉक्टर प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है वो क्या नापता है, वो नापता है आपकी ऊर्जा, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त हुआ, ठीक है। पोषण और जो भोजन के अवयव हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण हम 30 क्वेश्चन लेकर आए थे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए ना, शेयर कीजिए, जिससे हम अगली वीडियो अच्छी तरीके से बना सकें। इसी के साथ धन्यवाद।